नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है। पूरे प्रश्नों को बनाएं और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से सभी प्रकार के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध प्रतीक बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं से संबंध नहीं है। ऑप्शन है कमल और सांड, अश्व, हाथी या उनके पदचिन्ह। इसका आंसर हो जाएगा हाथी। आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है, इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। गृह त्याग अश्व है, जन्म कमल और सांड, ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के नीचे और निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप है। और साथ ही साथ आपको बुद्ध के प्रथम उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध साहित्यों में धर्म पर चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। बुद्ध, संघ एवं धम्म जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। इससे एक प्रश्न जो है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपको अवश्य याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्के चांदी में ढालकर प्रसारित किए गए हैं। निष्क, पाल, शतमान या काणिकी। कौन से सिक्के चांदी में ढालकर प्रसारित किए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा शतमान। आपको याद रखना है निष्क व पाल जो है स्वर्ण सिक्का है, शतमान रूपक एवं पर्ण जो है चांदी का सिक्का है, कांकड़ी करसापण ये सब तांबा का सिक्का है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांत विद्वान था। अलबरूनी या अमीर खुसरो या अमीर हसन देहलवी या बदरुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का विद्वान था। इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी संस्कृत का निशांत विद्वान था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको याद रखना है अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद भारत की खोज की एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के लिए बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मनोहर जोशी ने 1911 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेवा समिति इलाहाबाद या सेवा समिति बालचर संघ या सामाजिक सेवा संघ बंबई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सेवा संघ बंबई में। नारायण मनोहर जोशी ने 1911 में सामाजिक सेवा संघ मुंबई की स्थापना की थी। आपको याद रखना है स्थापना में से कुछ जो है प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बेलूर मठ की स्थापना आपको याद रखना है 1888 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो इससे आपको एक प्रश्न जो है अवश्य पूछा जाता है, ये भी सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलगाड़ियों के लिए बनाए गए जो डिजाइन के स्लीपर की कोच है उसमें शयनयान की संख्या जो है कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा 84। भारतीय रेलगाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं डिजाइन जो है स्लीपर कोचों की संख्या इसमें 84 है। आपको याद रखना है भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच में चला था। यह 34 किलोमीटर मध्य में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की तरंग की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या प्रकाश का विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की तरंग प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और प्रकाश की तरंगे ध्रुवण का गुण जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। आपको बता दें कि विटामिन ए रेटिनॉल जो है जिसकी कमी होती है रतौंधी, विटामिन B1 थायमीन बेरी बेरी और B2 राइबोफ्लेविन त्वचा का फटना,
तो इसको भी आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न जो है एक अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? बैगनी, लाल, हरा या नीला? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम यौगिक जो होता है ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण होता है। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। तो इससे एक पॉइंट जो है आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था वह किस देश की थी? ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी या इटली? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। जोन ऑफ आर्क फ्रांस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? रिचर्ड एटनबरो, गिरीश कर्नाड, श्याम बेनेगल या अदूर गोपाल कृष्णन? मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा श्याम बेनेगल। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो हैं और गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाया था। तो ये सही जो है आपको याद रखना है, इससे एक प्रश्न जो है पूछा जाता है महात्मा गांधी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती असगरी बाई गायन किस क्षेत्र में विख्यात है? ध्रुपद गायन, लोक गायन या सुगम गायन या ठुमरी गायन? इसका आंसर होगा ध्रुपद गायन। पंडवानी शैली जो है तीजन बाई से संबंधित है। शास्त्रीय गायन एस सुबा लक्ष्मी से है और ख्याल गायन गुलाम अली खान और पंडित भीमसेन जोशी से है। ध्रुपद गायन आपको याद रखना है असगर बाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? वित्त मंत्रालय का, रिजर्व बैंक का, वित्त आयोग का या वाणिज्यिक बैंकों का? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक का। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 को किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपको ये सभी पॉइंट आपको अवश्य याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1688 में, 1690 में, 1695 में या 1700 में? इसका आंसर होगा 1688 में। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में यह इंग्लैंड में हुई थी। 100 वर्षीय जो युद्ध है आपको बता दें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण के कारण किस वंश के साम्राज्य का विनाश हुआ था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या वर्धन वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का विनाश हो गया था। स्कंद गुप्त के काल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया परंतु विफल होकर वे ईरान चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? मालवा और गुजरात पर, गुजरात और असीरगढ़ पर, मालवा और असीरगढ़ पर या खानदोस या अहमदनगर पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा और असीरगढ़ पर। अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ 1561 में हुआ था और अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर के खिलाफ 1601 में हुआ था। अकबर को खान देश के नाम से जो है धन बदलकर देश कर दिया गया था। आपको याद रखना है अकबर ने खान देश का नाम बदलकर धन देश कर दिया था और गुजरात के विजय शांत करने वाला अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को उपाधि दी थी। तो आपको ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? धनुष बाण, लाल झंडा, कमल व रोटी या ढाल तलवार? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कमल व रोटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणी राज की अवधारणा निहित है किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, या चतुर्थ परिशिष्ट में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद आपको बता देता हूँ 35 से लेकर 51 तक वर्णित है, और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो आपको ये सभी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कोचीन, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका आंसर होगा चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, और सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और डॉल्फिन नामक खोज चट्टान के पीछे जो है किस बंदरगाह का है? तो विशाखापट्टनम ही स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। यह जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, केंद्रीय बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम यही बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन, या घाटे की अर्थव्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, और बजान के नियम के प्रस्तुतकर्ता जो थे जेबी शॉ थे। आपको ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान स्थिर रखते हुए पृथ्वी की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार उसके पूर्व भार के कितना रह जाएगा? ऑप्शन है 1/3 रह जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या 1/9 रह जाएगा, या 9 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/9 हो जाएगा। आप जानते हैं कि W जो है भार होता है, और G जो है गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियतांक होता है, तो इसको आप ऑप्शन से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9, जिसका फॉर्मूला होता है W = Gm/r²। तो यहाँ पे आप G रखेंगे, 1/3 रखेंगे, और इसका Q करेंगे आप 1/3 का, तो 1/9 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में AB के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, वह कितना होगा? आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। चित्र में जो AB जो है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/r/3 हो जाएगा। A तथा B के तुल्य का प्रतिरोध जो है इसमें 1/r प्लस 1/r/2 होता है, तो इसको आप एलसीएम निकालेंगे तो r/3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते हुए सूर्य के लाल रंग किसके कारण प्रतीत होता है? परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या विवर्तन के कारण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के विवर्तन प्रकाश के अवरोध किरणों के कारण मुड़कर छाया में प्रवेश करता है, और इसको विवर्तन कहते हैं। आपको बता दें, प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग प्रकाश में सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? जाइमेज, एमाइलेज, या मल्टोज, या इन्वर्टेज? स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। टाइलिन जो है मॉड या श्वेत सार जिसे मल्टोज में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद, बंगलौर, या नागपुर, या पुणे? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर।
केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, तो पुणे में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर में है। और आपको बता दें कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ट्रॉम्बे है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है कहाँ है, तो वाराणसी है। इससे जो है एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो इसे सभी संस्थान का नाम आप अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। आपको बता दें कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 16 होती है। ये सभी आप याद रखिएगा। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो ओहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक रसखान थे, प्रेम वाटिका, कविता रचनाकर या कवि प्रिया या गंगा लहरी। इसका आंसर जाएगा प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, केवल हिंदू धर्म से या केवल जैन धर्म से या हिंदू तथा जैन दोनों धर्म से। खजुराहो के मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से। खजुराहो के मंदिर जो है दोनों धर्म से संबंधित है। आपको बता दें कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण पूछा जाता है चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण यह भी पूछा जाता है गंगन नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण आपको याद रखना है जो कहाँ पे है, तो केसी नरेश ने इसको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल या आचार्य जेवी कृपलानी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 जून 1947 के कांग्रेस का दिल्ली का अधिवेशन का विभाजन प्रस्ताव जो स्वीकृत किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत समुद्री धारा है, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो या हम्बोल्ट। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट। आपको याद रखना है कौन सा धारा जो है कैसी है, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, फ्लोरिडा, ये सब अटलांटिक महासागर में बहती है जिसे गर्म जलधारा कहते हैं। लेब्राडोर, वेनेजुएला, कनारी, ये जो है अंटार्कटिका की धारा है। अटलांटिका महासागर में ठंडी जलधारा है। तो इससे जो है प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। आपको बताना है काराकोरम श्रेणी, शिवालक श्रेणी या कश्मीर की घाटी या लद्दाख पठार। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश ने भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान का या रूस का या जापान का या इराक का। इसका आंसर जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की प्रदान की है? 100 मिलियन डॉलर या 200 या 500 मिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर? भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान का या जापान का या रूस का या इजराइल का? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? असम के द्वारा या बिहार के द्वारा या पंजाब या दिल्ली? इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम के बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने के हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? पंजाब के द्वारा या झारखंड के द्वारा या कर्नाटक के द्वारा या गुजरात के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? लेबनान या ईरान या इराक या जापान? इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। हाल ही में बम विस्फोट के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांतर ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बुध और शुक्र के बीच या मंगल और बुध के बीच या मंगल और शनि के बीच या मंगल और बृहस्पति के बीच? अवांतर ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति के बीच। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। शनि आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह जो है अपनी दूरी पर, आपको याद रखना है, 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवांतर ग्रह जो है किसके बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4 जो है क्या है? प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक मापदंड है, या यूरोपीय राष्ट्रों की संधि है, या यह यूरोपीय संघ की मुद्राएं हैं, या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक जो है निर्धारित मापदंड है। आपको बता दें कि यूरो 1, यूरो 2 ये सभी जो है प्रदूषण नियंत्रण हेतु मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? चेचक, प्लेग, पोलियो या डिप्थीरिया? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। चेचक जो है वायरिला वायरस के कारण संक्रामक से होने वाला रोग है, और प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस के नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो है बैक्टीरियम कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियम के द्वारा होता है। पोलियो जो होता है वायरस से होता है। तो आपको याद रखना है कौन सा रोग किससे होता है, इससे भी प्रश्न एक पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक 40 प्रश्नों को मैंने कराया। आपके कितना मार्क्स सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स सही हुए। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से सभी प्रकार के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुपों में अवश्य शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।